Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. In the sense, federations are contrasted with unitary government. इसमें बताया है कि इस मीनिंग में, इस सेंस में अगर हम लें तो संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के बिल्कुल उल्ट है. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, जो यूनिटरी सिस्टम है, इसको एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं. इसमें क्या है कि शासन की एक ही स्तर होता है, एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का. बाकी क्या होती है, उसकी छोटी सब लेवल होते हैं जो उसके अधीन होकर ही कार्य करते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लोकल गवर्नमेंट्स को आदेश देती है, ऑर्डर देती है कि उनको क्या कार्य करना है. बट इन ए फेडरल सिस्टम, परंतु एक फेडरल सिस्टम में, एक संघीय व्यवस्था में, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरह का आदेश नहीं दे सकती है. State government has powers of its own for which is not answerable to the central government. राज्य सरकार के पास अपनी पावर्स होती हैं और उनके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी कोई जवाब देना पड़ता है उनको. बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. ये दोनों ही जो गवर्नमेंट हैं अपने अपने स्तर पर जवाबदेही होती हैं. इनको खुद सिर्फ जनता को जवाब देना होता है. ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को जवाब देना होगा. ऐसा कुछ नहीं है. दोनों की अलग अलग पावर्स हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. चलिए अब हम संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म क्या होता है, संघीय व्यवस्था की कुछ जो फीचर्स हैं, मेन महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं. देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ गवर्नमेंट के 2 या 2 से अधिक लेवल हैं. डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. अलग अलग टाइप की सरकारें एक ही प्रकार के नागरिक समूह को शासित करती हैं, सेम सिटीजन के ऊपर शासन करती हैं. जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी क्या है, इंडिया में है. वो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है. तो इसलिए अलग अलग हैं, लेकिन सिटीजन क्या है, वही है, सेम. बट ईच अदर हैज इट्स अवन जुरिडिक्शंस. परंतु इनकी अपनी खुद के अधिकार क्षेत्र होते हैं. इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अपने इनके कर वसूलने के, कानून बनाने के और प्रशासन का उनका अपना अपना एरिया होता है, अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं. The jurisdictions of the respective level of tiers of government are specified in the constitution. जो अलग अलग स्तरों की सरकार है उनके अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस गवर्नमेंट को कितने अधिकार मिले हुए हैं. सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटीड. इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और जो उनके अधिकार हैं उनकी गारंटी और सुरक्षा देता है. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. ये बता रहे हैं कि जो संविधान के मौलिक प्रावधान हैं उनको किसी एक स्तर की सरकार अकेली चेंज नहीं कर सकती. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें अगर कोई चेंज करना है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट अकेली कर सकती है. Such changes require the consent of both the levels of government.
ऐसे कार्य क्या करती हैं, जो ऐसे चेंजेस करने होते हैं दोनों गवर्नमेंट मिल करके अपनी सहमति से करती हैं। Courts have the power to interrupt the constitution and the power of different level of government। जो कोर्ट है उसके पास संविधान और दोनों सत्रों की जो सरकारें हैं उनके उनकी पावर्स में और कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें हस्तक्षेप करने की क्या है उसके पास पावर है कोर्ट्स में। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन umpire if dispute arises between different level of government in the exercise of their respective powers। जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं उनके बीच जो अगर कोई विवाद हो जाता है तो जो हाई कोर्ट है, क्या है, हाईएस्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनके बीच की जो निर्णायक भूमिका है वो निभाते हैं। अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से है और सेंटर को स्टेट से है अगर कोई प्रॉब्लम, तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। वित्तीय जो स्वायत्ता है उसको निश्चित करने के लिए विभिन्न अलग अलग जो स्तर की सरकारें हैं राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करते हैं। जैसे उस पे गवर्नमेंट किस किस चीज़ पे टैक्स लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पे लगाएगी, दोनों की अलग अलग वो होती हैं कि भाई वो इस जैसे आपने देखा है रोड हैं, रोड क्या होते हैं, कुछ तो स्टेट हाईवेज हैं कुछ नेशनल हाईवेज हैं, तो क्या है दोनों ही अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उन पर जो भी पैसा खर्च होता है या वहाँ से जो टैक्स आता है वो क्या है दोनों ही गवर्नमेंट के अलग अलग अधिकार हैं। द फेडरल सिस्टम thus as dual objectives। जो फेडरल सिस्टम है, संघीय शासन व्यवस्था है, उसके अलग अलग उद्देश्य हैं दोनों के। टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता की सुरक्षा करना, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, उसे बढ़ावा देना, और साथ ही क्या है अक्षेत्रीय जो विविधताएं हैं अलग अलग, कोई किसी कम्युनिटी से कोई किसी, सबका सम्मान भी बनाए रखना उन्हीं की जिम्मेवारी है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। इस कारण जो संघीय व्यवस्था है उसके गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या, विभिन्न स्तरों की जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल की, एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग, वो क्या हो, सहमति होनी चाहिए उनके पास कि वो एक दूसरे के साथ पावर शेयर कर सकें। दे शुड आल्सो ट्रस्ट द ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और क्या है उनको एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए और अधिकार क्षेत्रों को अपना अपना मानेंगे, ऐसा भी उनको भरोसा होना चाहिए। An ideal federal system had both aspects, mutual trust and agreement to live together। जो ये फेडरल सिस्टम है इसमें क्या है, दोनों ही जो लेवल हैं वो आपस में उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट और एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, सहमति, एग्रीमेंट, एक दूसरे से होना चाहिए, एक दूसरे के लिए एग्री होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कार्य करना चाहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रही, तो क्या है कोई भी अगर पब्लिक के लिए कोई अच्छा कार्य करना है तो दोनों की सहमति उसमें जरूरी है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। केंद्र और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनके बीच जो पावर का बंटवारा है वो हर क्या है संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। जो फेडरल सिस्टम है उसमें सब में अलग अलग किस्म का होता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो संघ की स्थापना है किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई होगी। There are two kind of route through which federation have been formed, और इनमें क्या है जो फेडरेशन गवर्नमेंट है, जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं वो दो तरीके से गठित की गई हैं।
The first route involved independent state coming together on their own to form a bigger unit. एक तो ये है कि क्या है, जो स्वतंत्र स्टेट्स हैं, राष्ट्र हैं, उनको साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना, एक बड़ा संगठन तैयार करना, so that by polling sovereignty and retaining identity they can increase their security. अपनी अलग अलग पहचान को भी वो बनाए रखें और अपनी सिक्योरिटी और जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ाने का रास्ता भी उनको मिले. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, एक प्रकार का संघीय व्यवस्था. इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया वगैरह. All the constituent states usually have the equal power and are strong vis-a-vis the federal government. और इसी तरह संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है, एक समान अधिकार होता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय ज़्यादा पावरफुल होते हैं. The second route is where a large country decided to divide its power between the constituent state and the national government. जो दूसरी व्यवस्था है, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि इन्होंने बताया है कि जहाँ जो बड़ी कंट्री है उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है अलग अलग बांट देगा. जो आंतरिक विविधता उसको ध्यान में रखते हुए वो अलग अलग राज्यों का गठन करेगा और उसमें पावर बांट देगा. इसमें दिया गया है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. और इसमें क्या है, भारत, बेल्जियम और स्पेन, इसके क्या है एक एग्जाम्पल है. तो दो प्रकार की है. क्या है ये कि आगे इसमें है, इसमें दो तरह की बताया गया है. पीछे तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, उसमें तो कई सारे देश इकट्ठा आकर के, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया. और इसमें क्या है कई सारे स्टेट इकट्ठे आते हैं होल्डिंग टुगेदर में. और इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में. नेक्स्ट पता है वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स. इस व्यवस्था में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के पास जैसे हरियाणा है, पंजाब है, एमपी है, यूपी है, सबके पास क्या है अपने अपने अलग से पावर है. और सम यूनिट्स, कुछ जो है स्टेट्स, उनको स्पेशल पावर दी गई है उनके अकॉर्डिंग कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है. तो ये है कि जो अलग अलग स्टेट को समान पावर दी जाती है और उनके ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ज़्यादा पावर होती है, तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर. और अलग अलग कंट्री मिल करके एक संगठन अगर बनाती हैं तो वो होता है कमिंग टुगेदर. और ये होता है जो स्टेट मिल करके एक गवर्नमेंट बनाते हैं, सबके पास अपने अपने अधिकार होते हैं, तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर. ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट करेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.